नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक है जिसे बोलते हैं मिश्रित टॉपिक, और इस मिश्रित टॉपिक पर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा। साथ में आपको कई हमारे होंगे प्रत्यय उपसर्ग, हमारा कंबाइंड हमारा बनाया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें देखा जाए तो कम से कम 5 नंबर आपको इस वीडियो से मिल सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज की वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप मनोज कुमार का नाम सर्च करके भी हमारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एसएससी सीजीएल, यूपी तवसी, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सीटेट तथा ग्राम विकास के अधिकारी के जीके, जीएस, हिंदी, पर्यावरण अवेलेबल कराए गए हैं। साथ में अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस हम लोग देखते हैं जो हमारा ये टॉपिक है, जहाँ पर हम लोग पहले शब्द, वाक्य और जो हमारे प्रत्यय उपसर्ग होते हैं सबको कंबाइंड किया गया है। आपको इस वीडियो में नॉर्मलता देखा जाए तो कम से कम 5 नंबर 100% मिलने की संभावना है और ऐसे ही आपको मिलेगा। अगर आपको विश्वास हो कि नहीं इस वीडियो में हमको मिल सकता है तभी आप पूरा वीडियो देखिएगा, वरना अगर आपको लगता है कि नहीं बेफालतू का वीडियो है तो आपको यहाँ पर स्किप करके आगे निकल जाइएगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके ही जाइएगा। तो यहाँ पर देखते हैं वाक्य से संबंधित पहले, फिर प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर हमारे वाक्य पढ़ेंगे, सभी यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखते हैं कि वाक्य क्या होता है भाई। तो वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है हमारा विधेय, ठीक है। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। अब भाई ये उद्देश्य क्या है तो देख सकते हैं कि उद्देश्य ही कर्ता होता है। अर्थात क्या होता है? उद्देश्य ही हमारा क्या होता है? कर्ता होता है। जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात जो कार्य करता है उसे ही उद्देश्य कहते हैं। और जो विधेय होता है भाई, तो विधेय को क्या बोलते हैं? तो वाक्य में उद्देश्य तथा कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह विधेय कहलाता है। इसमें कर्म क्रिया दोनों होते हैं। यह वाक्य में जब कर्ता नहीं होता तब क्रिया हमारी क्या होती है? विधेय होती है। उदाहरण से हम लोग समझते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा वाक्य में राम क्या है, तो राम हमारा कर्ता है और यह कर्ता कारक ही उद्देश्य होता है। आपने बताया कि जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है, तथा पुस्तक हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी? हमारी कर्म हो जाएगी, ठीक है, कर्म हो जाएगी। और पढ़ता है तो क्रिया हो जाएगी, अर्थात कर्म और क्रिया दोनों ही यहाँ पर विधेय हो गए हैं। और देखा जाए कि हमारे वाक्यों के प्रकार, तो वाक्य हमारे यहाँ पर देख सकते हैं बनावट या रचना के आधार पर हमारे कई प्रकार के होते हैं। अर्थात यहाँ पर पहला प्रकार हमारा है सरल या साधारण वाक्य। तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है सरल या साधारण वाक्य को। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आपको आज कन्फ्यूजन पूरी तरह से आपका ख़त्म हो जाएगा और आपको इस टॉपिक से किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम वीडियो में लाते हैं जो कन्फ्यूजन वाला होता है उसमें टेस्ट सीरीज अर्थात उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लाइव क्लास हमारी 8 बजे रात में नहीं लेते हैं तो लाइव क्लास ले सकते हैं। वहाँ पर आपको हिंदी, जीएस, यूपी स्पेशल और हमारे सभी टॉपिक वहाँ पर कंप्लीट कराए जाते हैं रात 8 बजे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बनावट के आधार पर हमारा सरल या साधारण, तो जिस वाक्य में एक विधेय होता है और एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य होता है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर परिश्रमी बालक सफल होते हैं, अर्थात यहाँ पर एक हमारा वर्ड दिया है बालक, ठीक है। बालक हमारा परिश्रमी अर्थात एक विधेय है और एक हमारा क्या है? यहाँ पर एक उद्देश्य है, ठीक है। जैसे गाय दूध देती है, तो गाय हमारी यहाँ पर क्या हो सकती है? गाय हमारे यहाँ पर उद्देश्य है और दूध देती है मतलब क्या? विधेय हो गया, अर्थात हमारा एक हमारा उद्देश्य है और एक हमारा विधेय है। इस प्रकार से ये हमारे होते हैं साधारण और देखने में भी आपको सिंपल होते हैं, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय बराबर हमारा क्या होगा? सरल या साधारण वाक्य। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारे मिश्रित वाक्य हैं। मिश्र वाक्य क्या होते हैं भाई? तो मिश्र या मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक उपवाक्य, ठीक है, एक उपवाक्य मुख्य होता है और दूसरा उपवाक्य हमारा उस पर आश्रित होता है। अर्थात कि एक हमारा मुख्य होगा, दूसरे उस पर हमारे क्या होगा? आश्रित होगा, ठीक है, उसे मिश्र कहते हैं। आपको एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर आपको कुछ हमारे कंजंक्शन हैं उनको याद करना, अर्थात जोड़ने वाले शब्द हैं कि, क्योंकि, ज्यों ज्यों,
जैसे वैसे, जिसे जिसका, जिसको, चूंकि, इसलिए, ताकि आदि शब्दों से ये शब्द हमारे जुड़े होते हैं जो हमारे मिश्रित वाक्य होते हैं। आप देख सकते हैं कि एक उपवाक्य हमारा मुख्य होता है, दूसरा उप पर हमारा क्या होता है, आश्रित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो गांधी जी हमारे यहाँ पर क्या है, मुख्य है। यहाँ पर सदा सत्य बोलो उन्होंने इस पर आश्रित है, अर्थात गांधी जी के ऊपर आश्रित क्या, सदा सत्य बोलो। और यहाँ पर कंजंक्शन हमारा लग गया की, अर्थात की कंजंक्शन हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, मिश्रित या हमारा मिश्र वाक्य होता है। मैंने जैसा सुना था वह वैसा ही निकला, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा और वैसा ये लिखा है ना, जैसा और हमारा वैसा से जुड़ा है, तो अर्थात मैंने और जैसे कहा था वैसा निकला, अर्थात इसी के अकॉर्डिंग ये मुख्य हुआ और ये उस पर आश्रित हुआ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर संयुक्त क्रिया क्या होती है। और ये समझ लिया तो आपको यहाँ पर 1-2 नंबर पक्का मिल जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि वीडियो एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में ये टॉपिक अगर आप नहीं आता है तो समझ लिए कि आपकी हिंदी अधूरी है पूरी तरह से। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य क्या होता है भाई, तो देखो जिस बड़े वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े हों। देखो अभी तक हमने सिंगल जुड़े हैं, यहाँ पर हमारा 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हमारे जुड़े हैं, उसे हम लोग संयुक्त कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर सिंगल होता था, यहाँ पर 2 सरल वाक्य या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य जो जुड़े होते हैं जैसे उसमें पढ़ा था वैसे हमारे यहाँ पर भी कुछ पॉइंट है जिनको याद रखना है। जैसे हमारा है किंतु, परंतु, लेकिन, अपितु, तथा, तदापि, यद्यपि, या, अथवा और आदि शब्दों से जुड़े होते हैं, उन्हें हम लोग संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य कहते हैं। जैसे देख सकते हैं बलराम ने काम किया, एक वाक्य हो गया आपको, बलराम ने काम किया और वह अपने घर चला गया। तो एक हमारा ये सिंपल है और एक हमारा ये साधारण, अर्थात जो जब 2 सिंपल हमारे अर्थात 2 सिंपल वाक्य जब जुड़े होते हैं, यहाँ पर और से जुड़ा है, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देख सकते हैं आपका जटिल या हमारा कह सकते हैं संयुक्त वाक्य होता है। जैसे वह चला या कह सकते हैं कि वह चला ही किंतु वापस लौट आया। ठीक है, चला ही था लेकिन क्या हुआ, किंतु वापस, अर्थात हमारा किंतु से जुड़ा हुआ, वो चला किंतु वापस लौट आया। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर मार्क की वजह से नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो वह चला किंतु वापस लौट आया, अर्थात वह चला वापस लौट आया, ये हमारे सिंपल है और जुड़ा किससे है, किंतु से। तो भाई आपको ये कंजंक्शन तो याद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो विधेयात्मक हमारे वाक्य होते हैं जब वाक्य के कहने या होने का भाव प्रकट हो। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो ऐसे हमारा पढ़ रहा है ना, अर्थात ये हमारी क्रिया कर रहा है, उसे विधेयात्मक कहते हैं। नकारात्मक, आप समझदार हैं कि नकारात्मक क्या होते हैं, जब निगेटिव हमारे कार्य करने की कोई भाव प्रकट होता है। आप इधर ना बैठो, है ना, आप इधर ना बैठो, गीता रामायण नहीं पढ़ती, अर्थात निगेटिव सेंस जहाँ पर होता है वो नकारात्मक होता है। प्रश्नवाचक के बारे में आप अच्छी तरह समझते होंगे कि जिस वाक्य में प्रश्न किया जाता है उस वाक्य को प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे क्या आप आगरा जा रही हैं, तो क्या मतलब यह प्रश्नवाचक हो गया ना। नेक्स्ट हमारा संकेतवाचक, तो जब वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का पूर्ण संकेत हो उसे हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, यदि परिश्रम करता तो पास हो जाता, अर्थात एक हमारा संकेत दे दिया है कि अगर करता होता तो पास हो जाता। ये संकेत है हमारी लाइफ के लिए कि अगर आप मेहनत करोगे तो आगे आपको फायदा मिलेगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं संदेह वाक्य। ठीक है, संदेहार्थक, जब वाक्य में किसी कार्य के करने या संदेह होने या संभावना की बात होती है, संदेह होते हैं। शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, अर्थात यहाँ पर संदेह हो गया है। ठीक है, समझ गए होंगे अब तक। यहाँ पर इच्छात्मक वाक्य होते हैं, अर्थात कि जिस वाक्य में कार्य करने की इच्छा का भाव प्रकट होता है, या जैसे कि आशीर्वाद, शुभकामना या बद्दुआ दी जाती है। ठीक है, वह इच्छात्मक होती है, मतलब कि आपकी यात्रा शुभ हो या आपकी यात्रा शुभ हो। यहाँ पर जैसे हो गया आपकी यात्रा, अर्थात इच्छा के अनुसार होती। बुरी नज़र वाले तुम्हारे बच्चे जिस बड़े होकर तुम्हारा ही खून पिएंगी, अर्थात इस तरह से हमारे होते हैं, उनकी इच्छाओं पर निर्भर होते हैं। आज्ञार्थक हमारा जहाँ वाक्य में कार्य करने की आज्ञा दी जाए या निवेदन किया जाए या आदेश दिया जाए या धमकी दी जाए, वहाँ पर आज्ञार्थक होते हैं। जैसे कृपया गंदगी ना फैलाएं, ये हमारा आज्ञात्मक होते हैं। तुम खेलने नहीं जाओगे, ये हमारे क्या हो गए, आज्ञात्मक हो गए। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा है संबोधन बोधक। संबोधन बोधक जहाँ वाक्य में कार्य करने के लिए संबोधित किया जाए अथवा पुकारा जाए वहाँ पर होता है हमारा संबोधन। देखते हैं, अरे खाना खा लो, अरे खाना खा लो, ये संबोधन वाक्य हो गया। अजी क्या आप क्या कर रहे हो, तो ये हमारा संबोधन हो गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि हमारे इसमें है, और यहाँ पर कुछ और भी हमारे हैं, कई बुकों से हमने यहाँ पर कर लिया है। जैसे हमारा है कि हमारा क्या 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 सुंदर दृश्य है, अर्थात ये वाक्य कैसा होता है, यहाँ पर विस्मय बोधक होता है, अर्थात यहाँ पर ये हमारा लगा होता है। ठीक है, संकेत तो आप जानते हैं, प्रश्नवाचक भी जानते हैं। वाक्य के प्रमुख खंड आप उद्देश्य और विधेय आप समझ ही गए होंगे, और यहाँ पर आपको बता दिया यहाँ पर हमारा क्या चीज़ है। जैसे हमारा है कि साधारण वाक्य, हमारे संयुक्त वाक्य, मिश्रित, जैसे हमारे देख सकते हैं पूजा गाना गा रही है, पूजा गाना गा रही है, तो यहाँ पर आप क्या समझेंगे, पूजा गाना गा रही है तो क्या है, सिंपल ही तो है, अर्थात यहाँ पर पूजा है, गाना गा रही है, तो एक सिंपल उद्देश्य हो गया, एक हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया, है ना। तो पूजा गाना गा रही है अर्थात ये साधारण हो गया। पूजा पढ़ती है और कोचिंग जाती है, पूजा पढ़ती है और कोचिंग, तो यहाँ पर और हमारा क्या हो गया भाई, कंजंक्शन हो गया। अभी आपको ऑब्जेक्टिव लगाएंगे ना, आपको मजा आएगा बिल्कुल से। ठीक है, यहाँ पर रिक्शा शब्द कैसा होता है, तो जापानी होता है। ठीक है, जो हमको इम्पोर्टेंट लगे हैं हमने आपको दे दिया। यहाँ पर हमारी तरह से जितनी मेहनत हो सकती है, जितना हमको लगता है कि नहीं ये आपके लिए बहुत ही अमृत के समान है, उसको हम आपको पढ़ा ही देते हैं, किसी को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। ठीक है, हाँ, जो लोगों को अच्छा लग रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं सर हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जिनको लगे कि नहीं तो ये तो टाइम पास करते हैं, तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर रिक्शा शब्द हमारा है, जापानी शब्द आया है। बेगम, दरोगा, चाकू, ये हमारा तुर्की शब्द है। हिमालय कैसा शब्द है, तो ये हमारा यौगिक है, क्योंकि हमारा हिम धन आलय अर्थात हमारा हिमालय हो गया। पीताम्बर, पंचानन, रावण, ये हमारा कैसा शब्द है, समास रूढ़ अर्थात है, इनको बोल सकते हैं कि योग रूढ़ शब्द होते हैं, जिसे बहुब्री बोलते हैं। यहाँ पर पीताम्बर, पंचानन हमारे ये हमारे हो गए। अत्यंत, निर्वाह में कौन सा हमारा उपसर्ग है, तो आप देख सकते हैं अत्यंत होता है अति धन अंत, अति हो गया, निर्वाह अर्थात निर्धन वाह, अर्थात ये हमारा अत्यंत में, मतलब आपको समझ सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय बेस में इन्वॉल्व कर दिया है। तो अत्यंत और निर्वाह में हमारे बहुत पूछे गए हैं, तो ये दोनों आपके पॉइंट मिल गए हैं। और नेक्स्ट हमारा दिया है कि अध्यक्ष और 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यक्ष मतलब अधिधन, अध्यक्ष होता है आदि, और 29 में होता है उन धन, तो हमारा उन हो गया और हमारा हो गया आदि यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे उपसर्गों की संख्या दी गई है। हमारे उपसर्ग देख सकते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में उपसर्ग हमारे 19 होते हैं, हिंदी में उपसर्ग हमारे 10 होते हैं, उर्दू हमारे कितने 19 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अनु मतलब होता है, अनु उपसर्ग का अर्थ होता है बाद में या पीछे। ठीक है, बाद में या पीछे। सु उपसर्ग मतलब होता है स्वच्छ मतलब सुंदर या सहज या अच्छा, बात संबंधित होता है, तो ये उर्दू उपसर्ग से है। अद उपसर्ग हमारा संबंधित ये हिंदी से है। जो लुटेरा ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय की बात करें तो एरा हो जाएगा आइन, अर्थात लुटेरा में एरा और ठकुराइन में आइन हो जाएगा। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं भाई, तो उन्हें कहते हैं कृत्य प्रत्यय। ठीक है, कृत्य प्रत्यय। और नेक्स्ट हमारा है जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो वो हमारे क्या होते हैं, कृत्यवाच्य कृंत होते हैं, कृत्यवाच्य कृंत होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा है कि जिससे समता का बोध हो वे सदृश वाक्य तद्धित या उपसर्ग के अंत में लगते हैं तो उन्हें प्रत्यय या वगैरह बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बचपन है, गर्मी है, गरीबी है, दिखावा, ये हमारे कैसे होते हैं, भाववाच्य भी होते हैं। हमने आपको पूरा कंबाइंड कर दिया है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं एक उदाहरण हमने यहाँ पर आपको अल्टरनेट दिया है। जैसे कि जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पर विशेष उपवाक्य होता है। जो जब जब इसलिए पर और होता है, ये हमारे संयोजक का कार्य करते हैं। अर्थात जैसे जो जब जब की किस लिए पर और तथा शब्द ये हमारे क्या होते हैं, संयोजक शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, अर्थात किसी संबंध जोड़ रहा है ना, तो जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार के रूप में मिली है ना। तो जो हमारे यहाँ पर जोड़ने का काम या तो शुरुआत में बोल दिया जाए या तो बीच में लगा दिया जाए। अब यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कि जैसे हमारे
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। पूरे हमारे चैनल का सबसे बेस्ट हमारा ये होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द ये हमारे क्या होते हैं, विकारी होती है। अर्थात इनमें हम किसी प्रकार का अगर विकार करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे लड़का होता है तो उसके जेंडर चेंज करें तो लड़की हो जाएगा। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण में हम लोग परिवर्तन करके विकारी शब्द बनते हैं। अब हमारे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे सदाचार में उपसर्ग कौन है। सदाचार में उपसर्ग कौन है भाई, तो सदाचार में हमारा हो जाएगा सदा, अर्थात सत धन आचार, तो सत हो जाएगा, अर्थात ए नंबर आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया है कि अत्यधिक अत्युक्त में उपसर्ग कौन है। अत्युक्त तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर अति हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर अति होगा। नेक्स्ट है कि समादर व संरक्षण में उपसर्ग बताइए। समादर व संरक्षण में उपसर्ग क्या होगा, तो समादर में और उसमें तो सम, मतलब कि ए हो जाएगा सम, और संरक्षण में भी सम होगा। प्रत्युपकार में और प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आप सभी को पता होगा कि इसका हमारा हो जाएगा सी नंबर, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर होगा, प्रति हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग कौन होगा, तो ए नंबर होगा, अर्थात हमारा अधि हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित उपसर्ग की पहचान कीजिए। हमारे अभ्यास, अभिमुख, अभियान में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सबको आया है कि अभियान हो जाएगा। ठीक है, अभियान। और नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं जो कि हमारा दिया है कि नी, परि, ऊन उपसर्ग से संबंधित है। तो नी हमारे देखो निबंध में, परि मतलब परिचन होगा, उन से हो जाएगा 29। ठीक है, तो ये हमारा इसका मैच कर रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं अति उपसर्ग जो हमारा है, तो इसका अर्थ मतलब होता है, अति मतलब होता है भैया अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, अधिक मतलब कि बहुल। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो कि वाक्य पढ़े थे, अभी हमने पढ़ा था ना वाक्य, तो वाक्य में देख सकते हैं संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो संयुक्त वाक्य में देख सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य को पहचाना है, वह सुबह गया और शाम को लौटा। वह सुबह गया और शाम को यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अदर में तो देखो एक ही हमारा है, धर्मेंद्र ने भोजन किया, अर्थात हमारा एक ही हमारा उद्देश्य है और एक हमारा क्या है, विधेय है। ठीक है, यहाँ पर देख तो वह सुबह गया अर्थात सिंपल है, शाम को लौटा सिंपल है, लेकिन कंजंक्शन कौन जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस वाक्य का है, तो देख सकते हैं हमारा कैसा हो जाएगा, तो शब्द हमारा लगा था, अर्थात तो शब्द हमारा होता है यदि परिश्रम करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य होता है, अर्थात मिश्र वाक्य होता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो आश्रित वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो सी नंबर होगा सही, हमारा 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं संज्ञा भी होती है, क्रिया विशेषण भी होता है, हमारा विशेष उपवाक्य भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया कि जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तो वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है, तो उसे संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे भाई, संज्ञा बोलते हैं। अब अगला दिया है कि मैंने दूध पिया, किस प्रकार का वाक्य है, तो विधानवाचक है। कैसा हमारा विधानवाचक है, विधानवाचक है, मैंने दूध पिया। गौरव तुम बैठ कर पढ़ो, तो ये कैसा हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि ये हमारा कैसा होगा, तो यहाँ पर डी नंबर आज्ञावाचक होता है, आज्ञावाचक। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आपके साथ हमने प्रयास किया है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएं और एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा दें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, साथ में अगर वीडियो में आप पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल में आपको हर एक वो कंटेंट दिए जाते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं इतने महत्वपूर्ण है कि यही क्वेश्चन आएंगे, मगर इतना है कि आपको इसी से रिलेटेड आपको 5 नंबर मिलेंगे। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, इसके बाद पेपर देके आप हिंदी का अगर 50 नंबर आपकी हिंदी आ रही है तो इस पेपर से मिलान कर लेना, अगर ना मिले तब बताना कि नहीं सर ने हमें क्या गलत बोल दिया था। तो ऐसी से रिलेटेड आपको जरूर 5 नंबर तक मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।